Hello, today the rest cell organelle प्लाज्मा मेम्ब्रान को हम लोग खत्म कर चुके थे। अब इसी से रिलेटेड आपको टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन जो है यह मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है कोई भी सब्सटेंस का, और ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इसका मूवमेंट होता है। तो डिफ्यूजन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रान में यह क्रिया दिखाया जाता है, और यह इसलिए होता है कि ये जो है नेचुरल टेंडेंसी है कोई भी सब्सटेंस का जो कि स्प्रेड करता है यूनिफॉर्मली, और डिस्पर्सन मीडियम में मूवमेंट इसके मॉलिक्यूल्स और आयंस में होता है। और डिफ्यूजन जो है वह तेज होता है गैसियस फेज में, बनस्पत लिक्विड्स और सॉलिड्स में। अब देखिए यही चीज आपको अमीबा में, अमीबा आप जानते हैं कि अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका बॉडी जो है एक सेल का बना है और ये प्रोटोजोआ में आता है। और ऐसे जो रॉबर्ट व्हाइटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया उसमें ये प्रोटिस्ट में आता है। तो इसमें देखिए ये इसमें क्लियरली अमीबा सेल में डिफ्यूजन को दिखाया गया है। ये अमीबा का जो है स्ट्रक्चर है, ये जो है ये इसका उंगली जैसा जो उभार है ये सीडोपोडिया है। अब इसमें देखिए अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा एक्वेटिक होता है। अमीबा जल में पाया जाता है, पोखर में। तो अमीबा, अब देखिए ये अमीबा जल के अंदर है। अब यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है सेल में, तो यहाँ सेल में यहाँ मोर वाटर, ऑक्सीजन है वाटर में, ऑक्सीजन जो है वाटर में घुला हुआ है। अब होता है कैसे, देखिए प्रोसेस। ये ऑक्सीजन जब अंदर गया अमीबा उसको लिया तो यहाँ पर लेस O2 हो जाता है जब वह यूज करेगा। जब ऑक्सीजन को वह श्वसन में, रेस्पिरेशन में यूज करेगा तो वह CO2 छोड़ेगा। तो कुछ देर के बाद सेल में CO2 ज़्यादा हो जाता है, तो ये CO2 जो है ये डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकलेगा और ये अराउंड द सेल, और यहाँ पर CO2 कम हो जाएगा। देखिए फिर से देखिए इसको, ये जो है प्रोसेस, इसमें कैसे अमीबा में डिफ्यूजन हो रहा है। ये अमीबा का सेल हो गया। अमीबा का जो आउटर मोस्ट सेल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रान है, यह प्लाज्मा लिमा है। अब अमीबा जो है जल में पाया जाता है, एक्वेटिक है। अब इसमें जो है ये डिफ्यूजन किया सेल में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है जल में घुला हुआ है, तो ऑक्सीजन को ये लिया, तो ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में यूज किया तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और यहाँ पर सेल में ज़्यादा CO2 हो गया। अब ये बाहर, ये CO2 को बाहर निकलना है, तो ये डिफ्यूजन इन है और ये डिफ्यूजन आउट है, और यहाँ CO2 की मात्रा कम हो जाएगी सेल में। तो यही प्रोसेस होता है, यही फेनोमेनन अमीबा में होता है। क्योंकि अमीबा जो है इसमें आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, जैसे हम लोग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, हम लोग में लंग्स है, जैसे कॉकरोच में स्पाइरिकल्स है, जैसे अर्थवर्म में इंटेगुमेंट है, जैसे आपको स्कॉर्पियन में बुक लंग्स है। तो चूंकि ये जो है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, तो इसमें जो डिफ्यूजन होगा ये इस तरह का होगा। और इसी तरह का प्रोसेस सिमिलर हैपन्स इन द सेल में होता है। जब गैस CO2 जो है, हम लोग का जो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है रेस्पिरेशन में, हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं, O2 इज टेकन, O2 को लेते हैं और O2, तो ये क्रिया देखिए कैसे होता है। जब गैस जो है CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का, ये जब आपके शरीर में जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा सेल में, तब क्या कैसे होता है, तब सेल्स में क्या होगा कि जो बाहरी वातावरण है उसमें CO2 की मात्रा जो है कम है,
और वो कंपेयर्ड जो है सेल के अंदर होगा तो क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। देयर इज ए डिफरेंस ऑफ CO2। कहाँ पर डिफरेंस होता है, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। तो क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग के शरीर में जो है आपको डिफ्यूजन की क्रिया होती है। और डिफ्यूजन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, सेल्स के अंदर और वातावरण के द्वारा। और इसी से रिलेटेड है ऑस्मोसिस। वह ऑस्मोसिस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और डिफ्यूजन को फिर एक बार मैं आपको क्लियर, मेन आपको समझना है कि इसमें जो मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होगा मॉलिक्यूल्स का। और यह जो क्रिया होती है, यह क्रिया मॉलिक्यूल्स और आयंस में होती है। और ये नेचुरल प्राकृतिक नियम है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वह फैलना चाहता है एक समान, और एक समान जब फैलेगा तो उसमें मूवमेंट जो है उसके मॉलिक्यूल्स और आयन में होगा। और डिफ्यूजन की रेट, डिफ्यूजन फास्टर होगा किससे, लिक्विड्स, और डिफ्यूजन फास्टर होगा गैस में, कंपैरिजन में लिक्विड्स और सॉलिड से। इसलिए गैस में ज़्यादा होता है। और उसी तरह हम लोग में सिमिलर हैपेंस होता है सेल्स में। जब CO2 गैस का वेस्ट प्रोडक्ट हमारे रेस्पिरेशन में, हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। और बाहर का, सेल्स के बाहर का जो वातावरण है उसमें CO2 की मात्रा कम हो जाती है, जिससे, और कंपैरिजन जो सेल के अंदर है तो डिफरेंस हो गया। CO2 जो है वह इनसाइड सेल से और आउटसाइड सेल में डिफरेंस। तो CO2 क्या करता है, बाहर निकलता है हायर कंसंट्रेशन से, शरीर के अंदर, सेल के अंदर ज़्यादा है हायर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हो जाता है। तो इस तरह आपको ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में बिटवीन द सेल्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आज मैं ये डिफ्यूजन को फिनिश किया। इस पर जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है कमेंट में पूछिएगा। और नेक्स्ट क्लास जो है आपको मैं लूँगा वह होगा ऑस्मोसिस। थैंक यू।